राधे राधे दोस्तों। एसबीआई ने अप्रेंटिसशिप की नोटिस आउट कर चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिस आउट कर चुका है। आप एसबीआई अप्रेंटिसशिप की अप्लाई कर सकते हैं। 12 मंथ की ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप है जो 12 मंथ का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा एसबीआई में। इसका इम्पोर्टेंट है 19/5/2026 से लेके 8/6/2026 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर सकते हैं इसमें टोटल सीट के। टोटल 7150 सीट पे वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट निकाली गई है। आप देख सकते हैं लिस्ट में आप स्टेट वाइज कितना वैकेंसी निकली हुई है और स्टेट के बगल में आपका लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ। अगर आप उस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए। हाँ, आप देख सकते हैं कि अपना जिस स्टेट में आप एलिजिबल हैं उस स्टेट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में 58 सीट है, तो यहाँ पे हिंदी और उर्दू इम्पोर्टेंट है। आप दिल्ली में देखिए 105 सीट है जहाँ पे हिंदी सिर्फ मांगी जा रही है। उसके बाद उत्तराखंड में देखिए तो 115 सीट है, यहाँ पे भी हिंदी मांगी जा रही है सबसे ज़्यादा। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे 460 सीट है जो कि वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली एंड नेपाली का टेस्ट या लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। उसके बाद राजस्थान में 350 सीट है, यहाँ पे हिंदी आना चाहिए। अब जैसे तेलंगाना में 491 सीट है, तो यहाँ पे तेलुगु या तो उर्दू आना चाहिए आपको। और एसबीआई अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन के नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको यहाँ पे स्टेट मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स मिलेगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट्स भी मिलेगा। अब जैसे गुजरात में आपको किस डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, उस जैसे गांधीधाम में 12 सीट है, अहमदाबाद में 45 सीट है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जिस स्टेट में आपको भरना है उस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी या सीट्स हैं अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे आप बिहार की बात करें, बिहार में देखिए कि टोटल 58 सीट है। गया में जैसे 4 सीट है, जहानाबाद में 3 सीट है। इसी प्रकार ईस्ट चंपारण में 2 सीट है, बेगूसराय में 4 सीट है, लखीसराय में 2 सीट है, पटना में 2 सीट है, वैशाली में 1, समस्तीपुर में 1। इसी प्रकार आप झारखंड में देख सकते हैं जैसे कि गुमला में 1 है, खूंटी में 1 है, लातेहार में 1 है, लोहरदगा में 1 है, पलामू में 1 है, रांची में 1 है, सिंबुआ में 1 है। इसी प्रकार दुमका में 1 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं लिस्ट में किस स्टेट में कितना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट्स हैं। बात करें इसकी एज लिमिट, आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। आप 1/4/2026 से आपका एज काउंट किया जाएगा कि आप 1/4/2026 तक आप 28 साल से ज़्यादा की नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद PWD कैंडिडेट, अब देखिए यहाँ ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपका 1 ईयर है, मतलब 12th मंथ की आपको ट्रेनिंग होने वाली है। उसके बाद आप 12th मंथ में हर मंथ आपको एक स्टेफन के रूप में आपको अमाउंट मिलेगा जो होगा 15,000 आपको हर महीने मिलेगा। इसके अलावा ना ही कोई अलाउंसेस नहीं मिलेगा, ना ही कोई बेनिफिट्स मिलेगा जैसे कि HRA DA या समथिंग जो भी अलाउंसेस होती है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अप्रेंटिसशिप पे हैं। आपको सिर्फ 15 के हर महीने आपके अकाउंट में आएंगे, उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं आएगा। बात करें इसका ऑनलाइन टेस्ट के बारे में, तो इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला होगा आपका जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस। उसके बाद जनरल इंग्लिश आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा आपका। मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। स्टार का मतलब हो गया कि आप इसमें से और भी यहाँ पे लिस्ट दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन कि आपका कौन सा मीडियम में एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे आप बिहार में इंग्लिश हिंदी में दे सकते हैं, आप जैसे अंडमान निकोबार में इंग्लिश हिंदी मराठी में दे सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हैं। जैसे कि आप जम्मू एंड कश्मीर में हमको लगे थोड़ा सा गलती होगा, फिर से करेक्शन करते हैं इसको। जैसे कि आप अंडमान निकोबार में हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, महाराष्ट्र में इंग्लिश हिंदी और मराठी में दे सकते हैं, जैसे सिक्किम में इंग्लिश हिंदी में दे सकते हैं, मेघालय में हिंदी इंग्लिश में दे सकते हैं, गोवा में आप इंग्लिश हिंदी और
कौन कनी में दे सकते हैं। इस प्रकार आप लिस्ट देख सकते हैं, आप किस स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज कौन सा है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 300 रुपये पर एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। एसबीआई की तरफ से अप्रेंटिस में शानदार मौका आया है, आप लोग आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 7,100 प्लस सीटों पे अप्रेंटिसशिप आया है तो आप लोग भर सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिट है, आप ट्रेनिंग करने के बाद अगर एसबीआई के फॉर्म भरते हैं तो आपको वरीयता मिलेगी, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आप अगर किसी प्राइवेट बैंक में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपका बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है। अगर एसबीआई बैंक से आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो अगर आप प्राइवेट बैंक में की ओर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का बहुत चांसेस रहता है। अगर एक फ्रेशर कैंडिडेट और एक अप्रेंटिसशिप कर चुके हुए स्टूडेंट में बहुत डिफरेंस, क्योंकि आपको बैंकिंग का 1 साल में पूरा नॉलेज हो जाएगा। आप एक सीनियर बैंक एम्प्लॉय के साथ आपको वर्क करना होगा, उनके वर्क को सीखना पड़ेगा, उनका वर्क करना पड़ेगा, तो इससे आपको 1 साल में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग चाहते हैं अप्रेंटिसशिप करना तो आप कर सकते हैं। इसका बेनिफिट भी है कि आपको हर महीना 15,000 रुपया भी मिलने वाला है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 19/5/2026 से लेके 8/6/2026 तक लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप करना एसबीआई में। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म दिया है, उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।